हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और फिर से स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीड कोड प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन श्रुति यादव ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर लॉजिक देख कर हम लोग प्रोग्रामिंग में चल जाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग को एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ रहेगा और एक इंटीजर के। हम लोग को ये जो एस स्ट्रिंग है इसमें से हम लोग के टाइम्स रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी कैरेक्टर्स, ताकि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हम लोग जनरेट कर सकें। हम लोग को एक्चुअली में नहीं करना है, बट ऐसी इंट्यूएशन लाना है कि हम लोग रिप्लेस करें ताकि हम लोग का लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग का रिजल्ट निकले। जैसे कि देखिए, ये ए बी है, यहाँ पर के इक्वल्स टू 2 है, यानी कि 2 रिप्लेसमेंट चलेगा। सो हम लोग ये b को a और ये b को a कर सकते हैं। तो 4 A's कंसेक्यूटिव 4 A's आ गया, तो यानी कि आंसर आ गया 4। सिमिलरली अगर a b में हम लोग a को भी b कर सकते हैं, अगेन सेम चीज ही आएगा। सिमिलरली देखिए ये वाला में k इक्वल्स टू 1 है, तो अगर हम लोग ये b को a कर दिए तो a ये 4 आ रहा है, तो देखिए आंसर आ जाएगा 4। और इसी करके हम लोग b के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स से ये वाला एग्जांपल दिया गया है जिसके लिए k इक्वल्स टू 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करेंगे, जहां पर हम लोग जो फर्स्ट में है वहीं पर लेफ्ट और राइट हिसाब से कंसिडर करेंगे। अब देखेंगे लेफ्ट से राइट जहां तक है, यानी कि बस ये वाला है इनिशियली, क्या ये वैलिड सब स्ट्रिंग है? ऑब्वियसली वैलिड है, एक ही है, तो इसका लेंथ मापेंगे। अब लेंथ हम लोग कैसे मापेंगे? देखिए r माइनस एल प्लस 1, सिंपली ये लॉजिक से। r 0 है, l भी 0 है, 0th इंडेक्स में जेहेतु है, प्लस 1 यानी कि 1 हो रहा है। सो अभी तक का अपना लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग आया 1। अब आगे बढ़ेंगे तो r को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, अगेन वैलिड है, सो लेंथ हो रहा है 2। फिर हम लोग r को वापस आगे बढ़ा रहे हैं इतना तक। अब देखिए यहाँ पर तो एक b आ गया, तो हम लोग यहाँ पर k का यूज करेंगे। k 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 को कैरेक्टर्स हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक k का हम लोग यूज करेंगे। k को हम लोग 1 करके यहाँ पे एज्यूम करेंगे, यहाँ b के जगह a है, तो अब भी वैलिड हो रहा है। सो लेंथ लॉन्गेस्ट हो गया 3। फिर r को हम लोग वापस आगे बढ़ाएंगे, r इधर गया, अगेन 4 वैलिड हो रहा है, लॉन्गेस्ट हो गया 4। फिर से r हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अब ये वाला b में आ रहा है, अगेन ये b को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि k 1 अभी भी एक k हम लोग के पास पड़ा हुआ है। सो k को 0 करके ये b को भी a कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट आ गया तो 5। अब r फिर वापस से आगे गया, अब वापस से ये भी आया, बट अब तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग के पास k और अवेलेबल ही नहीं है, तो ये b को हम लोग चेंज कर सकेंगे नहीं। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं हम लोग वैलिड किसको बोल रहे हैं और इनवैलिड सब स्ट्रिंग किसको बोल रहे हैं। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये जो एग्जांपल दिया गया है इसका एक सब पार्ट उठा रहा हूँ, लेट्स से a b a। अगर ये सब स्ट्रिंग रहा तो आप लोगों को देख के क्या लग रहा है, हम लोग क्या चेंज करना चाहिए? ऑब्वियसली b। ये हम लोग को देख के लग रहा है, बट एक्चुअली लॉजिक क्या है, हम लोग को क्या इंट्यूशन काम कर रहा है, वो ये है कि हम लोग देख रहे हैं कौन से लीस्ट कैरेक्टर्स है। a मैक्सिमम है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जो लीस्ट है उसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए वही चीज कर रहे थे, b लीस्ट है तो b को चेंज कर रहे थे। तो हम लोग को पहले ट्रैक रखना पड़ेगा कौन सा कैरेक्टर कितना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो a और b का रेस्पेक्ट में हो रहा है, हो सकता है ना c d e a से लेकर z कैपिटल लेटर्स में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग एक ट्रैक रखना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काउंट हम लोग ले लेंगे, काउंट लिस्ट, जहां पर सब 0 से रहेगा, 0 0 यानी कि 26 जीरोस रहेगा, जो इंडिकेट करे कौन से कैरेक्टर क्या है, नंबर्स कितना है। तो देखिए जब हम लोग को फर्स्ट a मिला था, ठीक है, तो काउंट हम लोग 1 कर दिए, a पहले आता है इसीलिए। फिर वापस जब a मिला काउंट हम लोग 2 कर दिए। फिर हम लोग को b मिला था, राइट, सो b में हम लोग ये 0 को 1 कर दिए। अब हम लोग को चेक करना है ये जो a b, तो ये क्या एक्चुअली में वैलिड है? हम लोग को यहाँ तो दिख रहा था k 2 था इसलिए वैलिड हो गया, बट प्रोग्रामेटिकली k 0 भी दिया जा सकता था या कुछ भी हो सकता था। तो
लॉजिकली हम लोग को क्या करना है, जब ये बी हम लोग का आया था तब एल इधर था और आर इधर था, तो इसका लेंथ कितना था, आर माइनस एल, यानी कि 2 माइनस 0 प्लस 1 3, तो ये लेंथ था अपना 3। और इसके साथ हम लोग जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स है लिस्ट में उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लॉजिक देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ लिख दूं मैक्स ऑफ काउंट, तो मैक्स ऑफ काउंट इस केस में क्या हो रहा है, ये 2 आएगा, यानी कि मैक्स ऑफ काउंट में 2 आ गया, सो ये हो रहा है 1, यानी कि देखिए 1 चेंज अलाउड है ना। एक्चुअली में एक ही बी है तो एक ही चेंज अलाउड है। तो हम लोग का जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया रहेगा, स्टॉपिंग नहीं बोलूंगा बट जो एक क्राइटेरिया रहेगा कि वैलिड या इनवैलिड चेकिंग का, वो ये रहेगा कि ये जो लॉजिक है क्या ये ग्रेटर देन के हो जा रहा है। अगर ये ग्रेटर देन के हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि अपना कुछ प्रॉब्लम, यानी कि इनवैलिड स्ट्रिंग आ रहा है। इस केस में देखिए जब यहां तक आया था इतना तक, तब ये 1 हो रहा था, क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, नहीं, इसका मतलब वैलिड है अभी भी। फिर जब r इधर आया था तब तो क्या हो गया था, ये 3, ये तो r माइनस एल, ये 4, और ये मैक्स काउंट हो गया था 3, अगेन 1 हो गया था, 1 ग्रेटर देन 2, कोई दिक्कत था नहीं। फिर जब l इधर आ गया और r इधर आ गया, तब क्या हो रहा था, काउंट में a का 3 था और b आ जा रहा था 2, और r माइनस एल बाई 2 क्या हो रहा था, ये अगर इंडेक्स हम लिख दे 0 1 2 3 4 5 6, 4 माइनस 0 प्लस 1 यानी कि 5 आ जा रहा था। और मैक्स ऑफ काउंट क्या था, 3 और 2 में 3 आ रहा है, सो 3 जो कि आ रहा है 2, सो क्या 2 ग्रेटर देन 2 है, नहीं, 2 इक्वल्स टू 2 है, इसलिए इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 चेंज तक अलाउड है, कि 2 था तो 2 चेंज तक अलाउड है, इसीलिए ये चीज हम लोग का वैलिड हो जा रहा था। फिर जैसे ही r आगे बढ़ा, ये काउंट भी 3 हो गया, तो r माइनस एल प्लस 1 क्या हो रहा था, ये 6, और मैक्स ऑफ काउंट 3 और 3 ऑब्वियसली 3 रहेगा, तो ये इक्वल टू 3 हो रहा है, सो क्या 3 ग्रेटर देन 2 है, यस, ये चीज आ रहा था। तो जैसे ही ये आ रहा है इसका मतलब भी ये इनवैलिड हो जा रहा है, यानी कि ये जो अपना आया है ये इनवैलिड है। अभी तक का मैक्सिमम 5 में ही हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अब तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि कहाँ पर रुकना है, बट रुक के करना क्या है। अब हम लोग को देखना है कि अभी तक तो जो मिला भाई ठीक है, बट ऐसे भी तो हो सकता था ना कि सब स्ट्रिंग है ना, कि और कोई सा सब स्ट्रिंग आ जाए, हमेशा लेफ्ट जो 0th में ही रहेगी इसका कोई मतलब नहीं, बीच का कुछ हो सकता था। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को k को फ्री करना पड़ेगा। अब k को फ्री करने के लिए देखिए हम लोग को बेसिकली जो करना है वो ये है कि लेफ्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट अब यहां से हट के इधर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली लेफ्ट जब आगे बढ़ रहा है तो ये 3 जो है वो काउंट वापस से 2 हो गया a का, क्योंकि देखिए एक ये है और एक ये वाला है, 2 काउंट तक हो गया। तो इस केस में क्या अभी तक हम लोग का k फ्री हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि देखिए एक के इधर यूज हो रहा था, एक के इधर यूज हो रहा था, ऑब्वियसली यूज फ्री अप नहीं हो रहा। और प्रोग्रामेटिकली भी देखिए 5 माइनस 1 यानी कि 4, 4 प्लस 1 5 माइनस मैक्स क्या है 3 है, सो 3 इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 2 है, नहीं, तो यहाँ पर क्या बात हुआ, के तो रिलीज हुआ नहीं था। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो सबस्ट्रिंग आया है अभी ए का नंबर कम गया है, ए बस 1 2 है, वेयर एज बी 3 है, यानी कि बी मैक्सिमम हो जा रहा है। तो बी मैक्सिमम हो रहा है यानी कि हम लोग को अब ए को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 2 ए रिप्लेस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो अभी तक का अपना ये वैलिड बन गया है। तो इस केस में अगर हम लोग यही केस को आगे बढ़ाएं तो हम लोग का अब आर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज तो वैलिड हो रहा है ना। सो आर आगे बढ़ के देखिए आर इधर आ गया, तो अब क्या हो रहा है देखिए आर माइनस एल 6 माइनस 1 5 प्लस 1 6, सो 6 माइनस मैक्स ऑफ काउंट, अब यहाँ पर तो ए आ गया, तो यानी कि ये काउंट वापस से 3 हो गया, अगेन 3, यानी कि ये कंडीशन से वापस आ जा रहा है। सो जैसे ये कंडीशन आया अगेन इनवैलिड हो गया, यानी कि ये चीज नहीं चलेगा। सो उसका मतलब क्या है, लेफ्ट आगे बढ़ाओ, सो लेफ्ट को हम लोग सिंपली आगे बढ़ा देंगे।
अब लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे मतलब हम लोग ये वाला कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए विजुअली आपको दिख रहा है ये बी का काउंट ज़्यादा है, 2 गो ए यूज हो चुका है के में, तो देखिए ये भी वैलिड होगा। मैथमेटिकली भी देख लीजिए 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5, सो 5 माइनस, अब यहाँ से ए बाद गया था तो ये 2 हो जाएगा, सो मैक्स ऑफ ये 3 हो रहा है वापस, यानी कि तब ये वाला कंडीशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये अभी भी वैलिड है। तो इसका मतलब आर अब आगे बढ़ेगा, आर आगे और कुछ है नहीं, बस अपना प्रोग्राम खत्म। अब इस केस में हम लोग को हर एक टाइम लॉन्गेस्ट निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग लॉन्गेस्ट निकालेंगे हम लोग को वो दिखेगा कि लॉन्गेस्ट हमेशा 5 ही आ रहा है इस केस में। तो ये है अपना पाइथन प्रोग्राम, जहाँ पर पहले हम लोग लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू 0 ले ले रहे हैं और एल इक्वल्स टू 0, यानी कि एल इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक काउंट ले ले रहे हैं जहाँ पर ऑल जीरोज रहेगा, ऐसे करके 26 जीरोज रहेगा। फिर लूप चलेगा ये पूरा स्ट्रिंग तक आर से, यानी कि आर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। फिर हम लोग कर रहे हैं काउंट ऑफ ORD ऑफ एस ऑफ आर। एस ऑफ आर क्या है अपना ए, ORD का मतलब ये एस्की में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब कैपिटल ए का एस्की है 65, सो कैपिटल ए से अगर हम लोग 65 से 65 माइनस करें तो इंडेक्स आ जाएगा 0। बेसिकली ये इंडेक्स का हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ये फर्स्ट इंडेक्स का, तो उसको +1 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ए आया, सो ये आ गया 1। अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या सबस्ट्रिंग जो है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। तो देखिए आर है 0, 0 माइनस 0 0 प्लस 1, तो आ रहा है इधर 1 माइनस मैक्स ऑफ काउंट, मैक्स कितना 1, 1 माइनस 1 0। क्या 0 ग्रेटर देन के जो अपना 2 लिए हैं हम लोग, क्या 0 ग्रेटर देन के है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सो अपना वो आगे बढ़ेगा, मतलब इस जगह को यहाँ पर भी कंसिडर नहीं होगा वाइल लूप में, तो अपना लॉन्गेस्ट में आ जाएगा। लॉन्गेस्ट में क्या दे रहा है, मैक्स निकालना है हम लोग को, जो एग्जिस्टिंग से न्यू वाला जो सबस्ट्रिंग आएगा। न्यू सबस्ट्रिंग का लेंथ कितना है 1, एग्जिस्टिंग का 0, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर आ गया अपना 1। फिर आर आगे बढ़ेगा, बढ़ के इधर आया, अगेन हम लोग काउंट बढ़ाएंगे, काउंट इधर 2 हुआ, फिर क्या अभी भी वैलिड है, ऑब्वियसली वैलिड है। फिर यहाँ पर अगेन लॉन्गेस्ट में जाएगा, ये 2 और यहाँ 1 होगा, 2 और 1 में 2 मैक्सिमम, सो लॉन्गेस्ट हो जाएगा 2। फिर वापस से आगे बढ़ेगा आर, इधर गया, तो आर इधर जब गया अपना बी का काउंट बढ़ के 1 हो गया, आर माइनस एल प्लस 1 हो रहा है 3, और मैक्स ऑफ काउंट हो रहा है 2 ये वाला, सो क्या वो 1 हो रहा है, क्या वो ग्रेटर देन 2 है? नहीं, सो अपना वाइल लूप में इंसर्ट वो नहीं होगा, तो अगेन लॉन्गेस्ट में आ जाएगा। लॉन्गेस्ट में हम लोग को मिलेगा इधर 3 और 2 के अगेंस्ट, जहाँ पर 3 हो रहा है तो ये आ जाएगा 3। फिर आर आगे बढ़ा, आर आगे बढ़ के इधर आ गया, अगेन देखिए ये लॉन्गेस्ट ही हो रहा है क्योंकि यहाँ काउंट बढ़ के ये वाला 3 हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, वाइल लूप में जाएगा नहीं क्योंकि अभी भी वैलिड है। और ये अपना चेक होगा 4 और 3 में, जहाँ की 4 आएगा, सो लॉन्गेस्ट आ गया 4। फिर से आर आगे बढ़ गया, इधर आया, और बी का काउंट अब हो गया 2, तो यहाँ पर आ रहा है अपना 5 माइनस मैक्स ऑफ काउंट 3, जो कि आ रहा है 2, सो 2 ग्रेटर देन 2 नहीं है, अगेन वो वाइल लूप में जाएगा नहीं, सो लॉन्गेस्ट में आएगा, लॉन्गेस्ट में 5 और 4 के अगेंस्ट दिखेगा, जो कि 5 आ रहा है, सो ये हो गया 5, यानी कि देखिए इतना तक ए का काउंट ज़्यादा है, 2 ही बी मिला, हम लोग 2 बी को रिप्लेस कर दिए। फिर आर आगे बढ़ा, आर आगे बढ़ के बी हुआ, तो ये भी काउंट, बी का काउंट हो गया 3। फिर हम लोग जाएंगे वाइल लूप में, आर माइनस एल प्लस 1, यानी कि ये आ रहा है 6 माइनस मैक्स ऑफ काउंट 3, दोनों ही 3 है, तो ये 3 हो रहा है, 3 ग्रेटर देन 2, यस। अब हम लोग क्या करना है, काउंट से एक एक करके आगे बढ़ना है, लेफ्ट आगे बढ़ेगा तो काउंट से वो माइनस होते रहेगा, सो एस ऑफ एल को हम लोग -1 कर देंगे। एल कितना था 0, यानी कि ए, तो इसका काउंट 3 से बढ़ के कम के हो गया 2, और एल को आगे बढ़ा दिया। वाइल लूप में फिर चेक कर रहा है, आर माइनस एल, यानी कि ये हो रहा है 5, और मैक्स काउंट 3 है, 5 माइनस 3 2, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो और वाइल लूप में जाएगा नहीं। अब मैक्स में क्या जाएगा देखिए 5, ये वाला जो आर माइनस एल प्लस 1, और लॉन्गेस्ट में जो एग्जिस्टिंग 5 था, 5 और 5 सेम थिंग, नो चेंज उधर होगा।
फिर से आर आगे बढ़ेगा, आर आगे बढ़ के इधर आया, अब आर का काउंट देन बढ़ेगा, ये जो काउंट में जो कि ए है, सो ए का अगेन आ गया 3, फिर से अभी आप लोगों को दिख रहा है 3 और 3 हो गया, यानी कि फिर से एरर आएगा। सो आर माइनस एल प्लस 1 यानी कि 6 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 6 हो गया, माइनस काउंट 3, अगेन वो 3 ग्रेटर देन 2 है, यस, सो अगेन एल को आगे बढ़ाएंगे, सो एल आगे बढ़ा, ए का काउंट घट के 2 हो गया। अब देखिए 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 1 5, तो ये हो रहा है 5, मैक्स काउंट 3 बी का ही है, तो वो 2 हो रहा है, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं, वाइल लूप में जाएगा नहीं, अगेन मैक्स 5 और 5 के बीच चेक करेगा जो कि 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो आर अपना फिर से आगे बढ़ेगा, लूप खत्म, काम खत्म, लूप से बाहर निकल के लॉन्गेस्ट रिटर्न कर दिया 5, जो कि एक्चुअली में वो आंसर आ रहा है। सो ये है अपना लॉन्गेस्ट कैरेक्टर रिपीटिंग रिप्लेसमेंट का कंप्लीट लॉजिक और उसका पाइथन प्रोग्राम। उम्मीद कर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, टाटा।